महोत्सव के अवसर पर आज ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाले इस कार्यक्रम के सम्मानित संयोजक आदरणीय श्री हेम सिंह बिष्ट जी, आदरणीय श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, यहाँ के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री हरिश्चंद्र पंत जी, आदरणीय श्री मंगल सिंह रावत जी, आदरणीय श्री भरत सिंह बिष्ट जी, और जिन्होंने नगर निगम में अपने कार्यों से एक अपना स्थान बनाया है, ऐसे यशस्वी पार्षद आदरणीय श्री प्रमोद सिंह राजन जी, प्रवीण जी, और उत्तराखंड के हमारे समस्त माताओं, बहनों, भाइयों। इस परिसर में जब मैं आता हूं तो मुझे दिसंबर जनवरी की घोर कोहरे वाली रात याद आती है और मुझे स्मरण आता है कि मैं महापौर बना था और महापौर बनने के कुछ दिन बाद, ये 2006 की मैं बात बता रहा हूं, पहाड़ के पर्वतीय समाज के तमाम वरिष्ठ लोग मेरे पास आए थे। उनमें से दो मूर्तियां तो यहीं पर बैठी हैं, आदरणीय दीवान सिंह अधिकारी जी, हेम सिंह जी, हरिश्चंद्र पंत जी और रावत जी, ये सब लोग यहां पर आए थे और उन्होंने कहा कि सबके लिए स्थान है, लेकिन आप उत्तराखंड की इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी उसके लिए कोई स्थान नहीं है जहां हम करें। और उसके पीछे कारण यह था कि रामलीलाओं में मैं कुर्मांचल नगर में, पंत नगर में, तमाम जगहों पर रामलीलाओं में जाता था और पर्वतीय महासंघ के, पर्वतीय समाज के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से जो परंपरागत रामलीला का मंचन था वो किया जाता था, जिसमें पेशेवर कलाकार नहीं बुलाते थे, स्वयं अच्छे अच्छे परिवारों के लोग उस रामलीला के मंचन में शामिल होते थे और उस रामलीला के लिए भी जगह नहीं थी। उसके बाद उत्तारिणी मेला होता था और रामलीला के लिए महानगर का पार्क था, लेकिन वहां पर उनको स्वीकृति नहीं मिली। तो जो महापौर बनने के बाद पहली बार तो मैंने ये किया कि उस समय की सरकार ने, पूरनचंद शर्मा जी थे और लोग थे जिन्होंने पर्वतीय रामलीला के मंचन के लिए चौतरा बनाया था, एक कमरा बनाया था, उसको सरकार ने ध्वस्त करा दिया था, उस समय की सरकार ने। और मैं महापौर था, मैंने सारा डेकोरम छोड़ के मैं वहां पर गया और पहले तो उस मंच के को फिर से उसको बनवाया और बाद में सदन से पास करके उसको रामलीला के लिए परमानेंट, उसको हम लोगों ने उत्तरायणी मेला और रामलीला के मंचन के लिए उस मैदान को आवंटित किया। जब एक ये चीज हो गया तो बहुत भारी भीड़ आने लगी उत्तरायणी में और उत्तरायणी में वो जगह छोटी पड़ने लगी। तब मुझे याद है कि आदरणीय हरिश्चंद्र पंत जी, हेम सिंह जी, दीवान सिंह अधिकारी जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, और मैं कुछ नाम मेरे मन से उतर रहा है, उस समय बाफेला जी भी थे और भगवान सिंह रावत जी भी थे, हरिश्चंद्र पंत जी भी थे और पीताम्बर भट्ट भी थे। मैं बहुत सारे नाम थे उस समय, वो सारे के सारे लोग। लेकिन ये जो आप अध्यक्ष जी और संयोजक जी बैठे हैं और मोहन जी का बहुत बड़ा आग्रह था मुझसे, और मैंने झूलेलाल घाट, जो झूलेलाल वाटिका है, उसमें इस उत्तराखंड महोत्सव को, पर्वतीय महोत्सव को करने की अनुमति दे दी। इनमें कोई शुल्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां से भी ये हुआ कि अगर किसी का बुक हो जाता था तो उनको नहीं मिलता था। तब इस स्थान का चयन करके मैंने केवल पर्वतीय जो महासंघ है या पर्वतीय जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसके लिए मैंने गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन के नाम से इस क्षेत्र को बनाया। और उसमें लिखा तो मुझे अधिकारी साहब बड़ा आश्चर्य हुआ है आपकी
कि ये निःशुल्क रहेगा, और अगर उन्होंने शुल्क लिया एलडीए ने, तो उनसे आपको एक एप्लीकेशन देना चाहिए कि उनको शुल्क वापस करना होगा। इसलिए कि जब आवंटन किया वो तो नगर निगम की थी, और नगर निगम के नाते अधिकारी हम थे, और उसका संचालनकर्ता नगर निगम था, और नगर निगम ने अगर किसी शर्त पे कोई चीज दे रखी है तो उस शर्त को बदलने का अधिकार किसी भी विभाग को नहीं है। इसलिए आपने बताया नहीं था ना, तो मैं उसको उसी समय बोलता। और मैं ये कह सकता हूं कि पर्वतीय किसी को देखना हो, लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ की संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं जाकर, और वहाँ की जो मूल विरासत है उसमें आबादी का घनत्व विपरीत हो रहा है, जिससे जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनकी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, वो बाधित हो रही है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा भी था, वो मेरे विद्यार्थी रहे हैं पुष्कर धामी, तो उन्होंने कहा कि इस पर मैं जरूर चिंता करूंगा। डेमोग्राफी जो वहाँ की है वो चेंज नहीं होना चाहिए। पर्वत देवभूमि है, देवताओं की भूमि है, और देवताओं की भूमि में जो मंदिर हैं, जो गुरुद्वारा है, जो तीर्थ है, वही हमारी विरासत है। और मुझे खुशी है कि जो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत पर आघात हो रहा है, तो उनको आकर इस मैदानी क्षेत्र में देखना चाहिए कि हम लोग साक्षात उत्तराखंड को इस मैदान पर उतार लाए। और ये मैदान अगर कोई नहीं जानकार है और अगर अचानक आता है तो उसको लगेगा कि हम कहीं पहाड़ पर आए हैं, और ये उत्तराखंड का भव्य जो दृश्य है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बधाई दूंगा हेम सिंह जी, दीवान जी, मंगल सिंह रावत जी और भरत बिष्ट जी, कि आपने दिन प्रतिदिन अब की आंखें देखकर मुझे आश्चर्य भी हो रहा था, खुशी भी हो रही थी। भरा पूरा परिवार देख रहा हूं मैं यहाँ कि आपकी दुकानों पर भीड़ है, लोगों की उत्सुकता है, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो प्रमुखता है उसको समाचार पत्र भी बड़ा महत्व दे रहे हैं। इसलिए आपका ये कार्यक्रम चलता रहे। और मैंने आप लोगों के आग्रह से आपके पर्वतीय जो भवन है उसके लिए मैंने 25 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो मैंने कहा था पर्वतीय समाज के लोगों से कि उसको लग के आप बनवाइए, लेकिन वो नीचे का जो धरातल है वो कमजोर है, उसके ऊपर नहीं बन सकता। तो वो 25 लाख रुपए आपका अभी रखा हुआ है, सरकार के पास ही मैंने दे दिया है। आप कोई प्रयोग, अगर आपका कोई और निर्माण होगा तो मैं समझता हूं कि पर्वतीय महासंघ के लिए मेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं, और जो जरूरत होगी उसको आपके आएंगे। केवल मैं यही चाहता हूं कि आपकी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हमारा लखनऊ बनता रहे। ये लखनऊ नहीं, ये उत्तराखंड की वादियों से निकली हुई धूम, वहाँ का निकला हुआ संगीत, वहाँ का निकला हुआ गायन, वहाँ की निकली हुई परंपरागत वेशभूषाएं, आज लोग फैशन में जो टोपी आप लगा रहे हो, मेरे तो एक सम्मानित आदरणीय विधायक जी ने उसको अपनी वेशभूषा बना लिया है, और लोग इसको अपना गर्व से पहन रहे हैं, क्योंकि पर्वत जो है वो हमारा पिता समान, लोग कहते हैं कि पर्वतराज जो है पिता समान है। तो इसलिए आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, आपका कार्यक्रम अच्छा चले और सांस्कृतिक गतिविधियां चलती रहें। आप कोई लोग पूछ रहे थे कि आप लोग सरकार बनाए, आपने पर्वत को क्या दिया? हमने कहा पर्वत को सबसे बड़ी चीज हम ही लोगों ने दिया है। उनका कौन सी? हमने कहा योगी बाबा। योगी बाबा ही स्वयं पर्वत से आके यहाँ का पूरा उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारतवर्ष दहक रहा है, चमक रहा है। और आदरणीय रीता बहुगुणा जी भी हमारी पूर्व सांसद हम ही लोग के साथ में। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पर्वतीय समाज है उसका पूरा आशीर्वाद ये मोदी जी और योगी जी दोनों को प्राप्त होता है। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आप लोग अपनी गतिविधियों को और बढ़ाइए। राजन जी को मेरा साधुवाद इसलिए है कि एक ऐसे पार्षद हैं
जिन्होंने मैंने जो गतिविधियां बढ़ाई थी, मैंने किया क्या था, मैं आपको कह रहा था कि मैं रात को 2:30-3 बजे यहाँ पर आया था और झूलेलाल वाटिका पे मैंने लगभग 150 से 200 से ऊपर बसें, ट्रकें मंगवाई थी और लगभग 500 मजदूर मंगवाए थे। और मुझे कुछ समय मिला था कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सफा चट कर दूँ। और यहाँ पे अवैध कब्जे थे और हमारे झूलेलाल वाटिका पे भी अवैध कब्जे थे। मैंने यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब सूरज की किरणें नहीं उगने पाई थी तब तक यहाँ का ढेर हट गया था। और उसके ऊपर बोर्ड मैं घर से बना कर लाया था। और सुबह जब लोग निकले इधर से तो उनको दिखाई पड़ा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन, और तब से लोग इसको जानते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये उत्तराखंड की शक्ति थी, ये देवभूमि की, जिसने मुझ में करने का साहस दिया। आज मैं करना चाहता तो शायद एक बार डरता। उस समय विपक्ष की सरकार थी और वो करने नहीं देते थे, लेकिन इतना जोश आ गया था अपने आप में कि ये उत्तराखंड के लोगों के लिए मुझे करना है तो करना है। खाटू श्याम जी बनना है तो बनना है। ये आगे बिजली पासी का लखना पासी उपवन बनना है तो बनना है। वाल्मीकि प्रेरणा केंद्र बनना है तो बनना है। उधर झूलेलाल वाटिका बननी है तो बन गई। उसके बगल में श्रद्धा उपवन बनना था, बन गया। आगे फिर मनकामेश्वर वन था, बनना था, तो मैंने रातों रात उसको भी बना दिया। और उसके बाद ये अवध गार्डन, और इसके आगे चलते चलते मैंने तमाम चीज़ों को पासियों के लिए, पासी समाज के लिए भी एक अलग से उपवन बनाया। तो ये केवल कार्य संस्कृति और शक्ति जो आप लोगों के द्वारा दी गई थी उसका परिणाम था। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब आप बुलाने आए मुझे, तो मुझे वो दृश्य याद आ रहा था। आज आपने, मुझे खुशी हुई कि मोहन जी के बेटे ने जब मुझे फूल का गुलदस्ता दिया तो मुझे पूरा दृश्य वही पुराना याद आया कि जैसे आके वो कह रहे हों कि डॉक्टर साहब एक बार कर दो, आगे मैं निपट लूँगा। तो आगे वो निपट लेंगे, मतलब आगे की गतिविधियों को वो कर लेंगे। तो उनके याद में आप लोग कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। मैं आपके आभार व्यक्त करने के लिए उत्तराखंड महापरिषद के महासचिव श्रीमान भरत बिष्ट जी को आवाज़ दे रहा हूं कि माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को ये हमारे उत्तराखंड की परंपरा का प्रतीक, ये टोपी जो आज पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व की एक पहचान बनी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महासचिव महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ये सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक, आप सब करतल ध्वनियों से स्वागत करें इस डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय सांसद महोदय।